आज हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। रेखा जी की बात पर सब दंग रह गए थे। ये क्या कह रही हैं आंटी? आरव शांत आवाज़ में बोला, अब हमारे यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं बचा है बेटा, इसीलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। पर सोचा कि इससे पहले कि हम आप सबसे मिलें, दरअसल हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरी बेटी की वजह से आप सबको जो भी दिक्कत हुई, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर यह देखकर कमरे में सब चुप हो गए। रेखा जी धीरे से सबके पास आई और बोली, हम जानते हैं कि हालात मुश्किल है और हम सभी बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ नायरा ने जो किया उसके लिए। उसने सबका दिल दुखाया है और मैं जानती हूँ कि कोई भी उसे माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर भी हो सके तो उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। अंकिता जी रेखा जी के साथ खड़ी थी। उनका चेहरा भी उदास था। तभी वेदांत उन्हें देखता हुआ कड़ी आवाज़ में बोला, आप दोनों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। नायरा अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं ये भी दुख हर दिन सह रही हूँ। एक माँ के तौर पर मैं जितना कर सकती थी उतना किया, फिर भी उसके हाथों इतनी बड़ी गलती हो गई। उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। सब चुपचाप उनकी बातों को समझने की कोशिश करने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे ख़त्म होगा। वेदांत ने मुंह फेर लिया क्योंकि उसे इस सब से बहुत दुख हो रहा था। भरोसा एक नाजुक चीज़ होती है और जब वो टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। रेखा जी की बात वेदांत के दिल पर लगी। रेखा जी ने वेदांत के पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। उनका हाथ गर्म था लेकिन दिल भारी। अपना ख्याल रखना बेटा। वेदांत सिर झुकाकर नज़रें चुरा ली। वो कुछ नहीं बोला पर उसका दिल टूट चुका था। वो दोनों सबसे मिली और विदा लेकर निकलने लगी। ये देखकर कमरे में एकदम से शांति छा गई। जैसे ही रेखा जी और अंकिता जी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। पर तभी एकदम से उन दोनों के कदम रुक गए क्योंकि सामने कोई आकर खड़ा हो गया था। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए। अमन वेदांत की जुबान से अपने आप निकला क्योंकि दरवाजे पर खड़ा वो इंसान कोई और नहीं अमन ही था। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो बुरी तरह से घायल लग रहा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। माथे पर, हाथों पर, चेहरे पर भी चोटों के कई निशान थे और उसके पैर में भी चोट लगी थी। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखों में थकान और गुस्से का मिश्रण था। उसकी हालत देखकर सब लोग चौंक गए, पर अमन लंगड़ाते हुए धीमे धीमे अंदर दाखिल हुआ। रेखा जी और अंकिता जी भी ये सब देखकर रुक गई। उसे देखकर सारे दोस्त एक साथ खड़े हो गए और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। अमन, तुम ठीक हो? वेदांत ने घबराकर पूछा। यह सब कैसे हुआ? आरव ने भी पूछा। पर अमन ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, नायरा नायरा कहाँ है? उसके सवाल से सबकी आंखें बड़ी हो गई। क्या तुम लोगों ने नायरा को ढूंढा? कहाँ है वो? उसने फिर से पूछा। वेदांत और बाकी सब लोग एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि अमन क्या पूछ रहा है। अमन, पहले बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? यहाँ आओ, यहाँ बैठो। उसकी बुरी हालत देखकर रुद्र बोला। पर अमन की एक ही रट थी, नायरा नायरा कहाँ है? वो ठीक है ना? तुम उसे अपने साथ ले आए ना? अरे कोई तो बताओ कि वो ठीक है। तुम लोगों ने ढूंढा ना उसे? कैसी है वो? किसी को जवाब ना देता पाकर अमन वेदांत के पास आया। वेदांत, तुम बताओ, तुम ढूंढ कर लाए थे ना उसे अपने साथ? मतलब तुम जानते हो कि वो हमें छोड़कर जा चुकी है? उसके सवाल पर अमन ने उसकी ओर चौंक कर देखा। हाँ जानता हूँ, पर यह भी जानता हूँ कि तुम सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। कहाँ है वो? वेदांत, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। वो यहाँ नहीं है अमन। वेदांत के ऐसा कहते ही अमन के होश उड़ गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमेशा के लिए जा चुकी है। ये उसका फैसला था कि उसे दूर जाना है, इसीलिए इस बार हमने भी उसे नहीं रोका। रुद्र बोल पड़ा, पर वो सुनते ही अमन की आंखों में गुस्सा और निराशा की लहर दौड़ गई।
वो एकदम से सबकी ओर गुस्से से देखने लगा। इसका इसका मतलब तुमने उसे जाने दिया, उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की? कैसे करते? उसने मरने की धमकी जो दी थी, कहा था कि अगर हमने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। आर्यन ने निराशा के साथ कहा। और तुम लोग मान गए, उसका साथ छोड़ दिया। साथ हमने उसका नहीं, उसने हमारा छोड़ा है। आरव भी धीमी आवाज़ में बोला। उसने हम सबको बहुत दुख पहुंचाया है अमन, मुझे, अपने दोस्तों को, मेरे परिवार को, अपने परिवार को। इसीलिए अब उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी, वेदांत ने साफ साफ कह दिया। पर तभी अमन चिल्ला पड़ा। तुम सबको आखिर हो क्या गया है? उसके इस तरह चिल्लाने से सब दंग रह गए। आखिर तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चली गई और तुमने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अमन प्लीज़ शांत हो जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। वेदांत ने जैसे ही उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, अमन ने गुस्से में उसे झटक दिया। सच तो ये है कि तुम कुछ नहीं जानते। उसके ऐसा कहने से सब लोग चुप हो गए, पर अमन वेदांत की आंखों में आंखें डालकर बोला, पता भी है कि वो ये सब छोड़कर क्यों जा रही थी। वो यहाँ से चली गई ताकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत बची रहे। ये सुनकर सब हैरान हो गए। क्या क्या मतलब? वेदांत ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि वो यहाँ से तुम्हारे लिए गई ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट? अपने अतीत से नायरा के साथ हुए उस भयानक हादसे का सच अभी तक अपने मॉम डैड को बताया नहीं है ना तुमने? उसके सवाल पर वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। वो सच तुम्हारी शादी के दिन सबके सामने ना खुल जाए, इसीलिए वो चली गई। अमन की आंखों में आंसू आ गए। आखिर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आरव ने आगे आकर पूछा। अमन प्लीज साफ साफ बताओ जो कहना चाहते हो, रुद्र ने भी पूछा। अमन ने गहरी सांस अंदर भरी और बोला, जिस इंसान को नायरा और तुम सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो वापस लौट आया है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? आर्यन ने पूछा। वही इंसान जिसने नायरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। जानते भी हो कि वो इंसान कौन है? सबके कान एकदम से खड़े हो गए। जैन रजावत। जैन रजावत ही वो इंसान है जिसने नायरा का रेप किया था। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीष जी और नीता जी की आंखें निकलकर बाहर आने को हो गई। रेखा जी और अंकिता जी की जान भी हलक में आ गई। जैन रेखा जी पास ही मौजूद डेस्क पर रखे वाज से टकराई और वो नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी और अंकिता जी की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। पिछले 5 सालों से पागलों की तरह नायरा को तलाश कर रहा है। यहाँ आकर उसकी तलाश खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ उसे नायरा मिल गई। वो सुनकर सबकी आंखें फैल गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? अमन ने अविश्वास के साथ कहा। मैं सच कह रहा हूँ। वो यहाँ नायरा को लेने आया था। वो वेदांत की ओर गया और बोला, उसने नायरा के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो ये शादी तोड़कर उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हारे मॉम डैड को सारा सच बता देगा। वेदांत के दिल में एक तेज दर्द उठा। नायरा नहीं चाहती थी कि उसके लिए तुम फिर से एक बार अपने परिवार से दूर हो जाओ, इसीलिए उसने खुद तुमसे दूर जाना चुना था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वेदांत बौखला गया। यही सच है वेदांत। वो नहीं चाहती थी कि तुम अपने माता पिता से अलग हो और ना ही सबके सामने उनकी बदनामी हो। किसी को भी यकीन नहीं हुआ, पर तभी रेखा जी जल्दी से उसके पास आई। जैन, वो तो तुम्हारा भाई है ना? उन्होंने अमन के कंधे पकड़कर पूछा। क्या? किसने कहा आपसे? अमन ने हैरानी से पूछा। तुम वही थे ना जो नायरा के पुराने वर्क प्लेस पर जैन को ढूंढने गए थे? उनके सवाल से अब अमन को सारी बात समझ आई। मैंने ऐसा इसीलिए कहा था ताकि मुझे आसानी से उसके बारे में पता चल जाए। मैं उसका भाई नहीं हूँ। अगर होता तो भी उसे अपने हाथों से मार देता। रेखा जी दंग रह गई। तो तुम उसे ढूंढने वहाँ क्यों गए थे? ताकि उसके ज़रिए अपनी बड़ी बहन को ढूंढ सको। वो मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन का कातिल है। क्या? सबको एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे थे। आज से 5 साल पहले जब वो नायरा से मिला तब वो मेरी बहन के साथ था। नायरा के साथ जो हुआ उससे पहले उसने मेरी बहन को जान से मार दिया था। अमन की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर
पर वो तो मर गया था। मैंने खुद उसकी गाड़ी के साथ उसे खाई में। रेखा जी कहते कहते रुक गई और आसपास देखने लगी। वो मरा नहीं था। शैतान कभी इतनी आसानी से नहीं मरता है। शायद जल्दबाजी में आप में से किसी ने उसकी नब्ज चेक नहीं की, उसे जिंदा ही नीचे फेंक दिया और अब तक उसे मरा हुआ समझते रहे। ये सब सुनकर रेखा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है और वो नायरा को पिछले 5 साल से ढूंढ रहा है। बदकिस्मती से उसे वो मिल गई। रुद्र ने एकदम से अमन को अपनी तरफ पलटा। अमन, अमन, एक मिनट। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है जैन रजावत? जैन रजावत वो इंसान है जिसने नायरा के साथ, नायरा का रेपिस्ट और मेरी बहन का मर्डरर है। अमन बोल पड़ा। वो सुनकर रुद्र का दिल तेजी से धड़क उठा। मेरा बस चलता तो मैं उसी दिन उसे जान से मार देता, जिस दिन उसने वेदांत का नाम लेकर धोखे से नायरा को मिलने बुलाया। पर वो मेरे हाथों बच निकला। क्या सबकी निगाहें उस पर ठहरी थी? जिस दिन तुम लोग उसके एग्जीबिशन में गए थे, उसी रात उसने नायरा को धोखे से अपने पास बुलाया था। अच्छा हुआ मैं वहाँ सही समय पर पहुँच गया, वरना ना जाने वो उसके साथ क्या करता। ये सब सुनकर वेदांत को याद आया कि उस रात अमन ने उसका फ़ोन मांगा था और किसी को मैसेज भी किया था। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि तुम लोगों को सच बता दे, पर उसने क्या कहा पता है? कहा कि वेदांत को बड़ी मुश्किल से अपने मॉम डैड का प्यार मिला है। वो नहीं चाहती उसकी वजह से तुम उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो जानती थी कि ये काला सच सुनने के बाद तुम्हारे मॉम डैड उसे कभी नहीं अपनाएंगे। ये सुनकर वेदांत की आंखों में आंसू आने लगे। बाकी सब ने भी अपना अपना सिर पकड़ लिया। अब जब सब गौर से सोचने लगे तो उन्हें एक एक बात साफ होने लगी। जैन को देखते ही नायरा का अरेदमिया अटैक होना, अचानक ही उसकी तबीयत का बहुत ज़्यादा खराब होना, उसका परेशान रहना, उन्हें एक के बाद एक बात साफ होने लगी। एकदम से सबके चेहरों पर दर्द और साथ ही पछतावा भी उभरने लगा। ये नायरा ने क्या कर दिया? मीनाक्षी जी एकदम से बोल पड़ी। उसी के साथ सबने उनकी ओर देखा। ये क्या कर दिया नायरा ने? वो ये सोचकर चली गई कि उसका सच जानने के बाद मनीष और नीता उसे नहीं अपनाएंगे। उनके सवाल पर अमन ने हाँ में सिर हिलाया। ये उसने क्या कर दिया? मनीष जी ने भी अपना सिर पकड़ लिया। डैड। वेदांत जैसे ही उन्हें संभालने उनके पास आया, वो बोले, हम ये सच पहले से जानते थे बेटा। अब तो सबके होश उड़ गए। सबके लिए ये एक और झटका था। डैड, ये सच है वेदांत, हम ये सब पहले से जानते हैं। नीता जी ने कहा, रुद्र और शिवानी की सगाई वाली रात ही मैंने इन्हें सब बता दिया था। मीनाक्षी जी भी बोल पड़ी, हम पहले ही जानते थे बेटा, हम जानते थे कि उस बच्ची के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। मनीष जी ने कहा, जब हमें मॉम ने सब बताया तभी जाकर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तब जाना कि वो तो पहले ही अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने दुख देख चुकी है और अब खुशियाँ डिज़र्व करती है। नीता जी बोली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि नायरा को इस दुनिया की हर खुशी देंगे, उसे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मनीष जी ने कहा, हमने ये सच उस पर इसीलिए जाहिर नहीं किया क्योंकि हम उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि ये सच छुपाना हमें इतना महंगा पड़ जाएगा। ये नायरा ने क्या कर दिया वेदांत? नीता जी रो पड़ी। वेदांत की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। सबकी आंखों में पानी था, पर रेखा जी की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। वो अमन के पास आई। अमन मेरी बात सुनो, मुझे बताओ क्या मेरी बेटी, क्या मेरी नायरा वो उस जैन के उसके पास है? वो इस कदर रो रही थी कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो कभी उसके पास जाना ही नहीं चाहती थी आंटी। जब उसने घर छोड़ा वो जैन से दूर भागना चाहती थी, ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ ना उसे उसके दोस्त ढूंढ सके और ना ही जैन। तो कहाँ गई वो? उन्होंने जल्दी से पूछा, पर अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद किस्मत को उसकी आज़ादी इस बार भी मंजूर नहीं थी। क्या मतलब?
मतलब ये कि जैन ने उसे ढूंढ लिया और वो उसे अपने साथ ले गया है। ये सुनकर अब सबकी जान सच में हलक में आ गई। एक हफ्ते पहले वेदांत और नायरा की हल्दी वाली रात नायरा देर रात छुपकर घर से भाग निकली थी। इस वक्त उसके पास बस एक बैग था और वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से भीड़ काफ़ी कम थी। बावजूद इसके लोगों का आना जाना जारी था। दिल में ना जाने कितने सवाल थे, कितनी अनकही बातें, पर नायरा ने तय कर लिया था कि अब उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहां उसका कोई पीछा ना करे, जहां वो अपनी परेशानियों और डर से मुक्त हो सके, जहां उसे किसी जैन का डर ना हो और वो सुकून पा सके। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो जानती थी कि इस शहर, इन लोगों से उसे हमेशा के लिए विदा लेनी है। तभी अचानक से उसे कुछ ब्लैक सूट पहने लोग स्टेशन की ओर आते हुए नजर आए। उन्हें देखते ही उसके मन में डर की लहर दौड़ी, क्योंकि वो जान गई थी कि ये वही गार्ड्स है जो उस दिन जैन के साथ थे। उन्हें देखकर वो झट से मुड़ी और भागने के लिए कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वो वहाँ से भागी, उन सब ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागने लगे। अभी तक तो वो स्टेशन के अंदर गई भी नहीं थी और उसे भागना पड़ा। वो भागती रही, पर जैन के लोग तेजी से उसके पीछे आ रहे थे, इसीलिए वो रास्ते के साइड में मौजूद साड़ियों के बीच में घुस गई। वहाँ से निकलकर वो भागने लगी, पर वो लोग अभी भी उसके पीछे थे। नायरा बहुत ज़्यादा डर गई थी और पकड़ी ही जाने वाली थी, क्योंकि उन सब में से एक आदमी बहुत तेज था। वो नायरा के करीब आ रहा था। उसने पीछे से नायरा के बाल दबोच लिए। वो दर्द से चिल्ला पड़ी। मिल गई। उसने नायरा को बालों से पकड़ उस बाकी सब की ओर पलटकर कहा। उसे देखकर बाकी सब भी रुक गए। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम बॉस को चकमा देकर यहाँ से भाग जाओगी? अब चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से एक ने कसकर उसकी बाँह पकड़ी और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं जाना। वो छूटने के लिए कोशिश करने लगी, पर जानती थी कि उन सब का सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया और फिर से भाग निकली। पकड़ो उसे। वो सब और ज़्यादा गुस्से में उसके पीछे दौड़े। नायरा जानती थी कि अगर वो आज पकड़ी गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर वो जितना तेज़ हो सके भागती रही। भागते भागते वो एक मेन रोड पर आ पहुंची। पीछे मुड़कर देखा तो वो सब अभी भी उसके पीछे थे, पर अब उससे और भागा नहीं जा रहा था। उसकी सांस भी बुरी तरह फूल रही थी। तभी वो सब गार्ड्स आसपास फैल गए और उन्होंने नायरा को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को उन सब के बीच फंसा देखकर नायरा की जान हलक में आ गई। भागने की बहुत कोशिश कर ली। अब चुपचाप चलो, वरना अंजाम बुरा होगा। उनमें से एक बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नायरा ने घबराते हुए ही सही, पर जवाब दिया। वो दूसरी ओर से भागने ही वाली थी कि वहाँ भी एक गार्ड आकर खड़ा हो गया। बॉस ने कहा है तुम्हें हर हाल में ले जाना है, इसीलिए हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वो बोला। वो सब धीरे धीरे उसके पास आने लगे। ये देखकर नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बुरी तरह घबरा गई। उनमें से एक नायरा को छूने ही वाला था कि तभी उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर तेजी से आकर लगा और वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया। उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो आवाज़ सुनकर नायरा ने सामने देखा तो अमन को देखकर दंग रह गई। वो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। पीछे हटो वरना सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर फिर से जोड़ नहीं पाएगा। उसकी आंखों में आग दिखाई दे रही थी, पर नीचे पड़े अपने साथी को दर्द से तड़पते देखकर वो सब गार्ड्स अमन पर बिना सोचे समझे टूट पड़े। गुस्से से भरा हुआ अमन भी उन पर टूट पड़ा। वो सब उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अमन ने उन्हें एक एक करके पीटना शुरू कर दिया। उसने उन सबको इतना पीटा कि सबके चेहरों पर
उसके सफ़ेद स्पोर्ट्स शूज़ की नक्शे साफ दिखाई देने लगे। नायरा तो ये सब देखती ही रह गई। कुछ ही देर में वो सब दर्द से तड़पते नीचे गिर पड़े। अमन ने उसी के साथ राहत की सांस छोड़ी और अपने बालों को फिर से कसकर बांध वाइट शर्ट पर पहनी अपनी रेड जैकेट को ज़ोर से झटका। नायरा को इतनी आसानी से तुम सबके हवाले कर दूँ? इतना भी कमज़ोर समझा है क्या? हटो। उसने एक को बुरी तरह लात से कुचला और नायरा की ओर बढ़ा। नायरा हल्के डर और राहत के बीच खड़ी उसे देख रही थी। उसे देखकर वो भागकर गई और उसके सीने से लग गई। इतने भयानक माहौल के बीच अमन को देखकर शायद उसे बहुत ज़्यादा राहत मिली थी, पर उसके ऐसा करने से अमन की एकदम से सांस ही रुक गई। लेकिन उसने खुद को संभाले नायरा के बालों पर हाथ फेरा। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा, पर नायरा रोते हुए बोली, अमन थैंक यू सो मच। ये लोग मुझे पकड़ने आए थे। जैन वो मुझे नहीं छोड़ेगा, उसी ने इन्हें भेजा था। अमन ने उसे सामने किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, तुम डरो मत नायरा, मैं हूँ ना यहाँ। अमन वो मुझे अपने साथ है। नायरा वो कुछ नहीं कर पाएगा और अब बहुत हुआ तुम्हारा ये बचना। जिसे तुम्हें अपनाना होगा अपनाए, वरना भाड़ में जाए। उसकी बातें सुनकर नायरा दंग रह गई। वो कल वेदांत के मॉम डैड को सच बताए उससे पहले अभी चलो मेरे साथ और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। क्या? हाँ, मैं जानता था कि तुम ऐसी ही कोई बेवकूफ़ी करोगी, इसीलिए मैं तुम पर नज़र रख रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम उस घटिया आदमी के पास नहीं गई, वरना मैं खुद तुम्हें अभी एक थप्पड़ जड़ देता। अब चलो। उसने नायरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर जाने लगा। तभी नायरा ने उसे रोक दिया। अमन रुका और अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना शांत करते हुए बोला, नायरा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उसके सवाल पर नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। अगर भरोसा है तो चलो, आज ये आँख मिचोली का खेल हमें ख़त्म करना है। तुम आज और अभी चलकर सबको सच सच बताओगी। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया तो वो भी सही, पर उसके बाद तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगी। पुलिस स्टेशन? नायरा ने उसे चौंक कर देखा। हाँ, मैं वहाँ अपनी बहन के मर्डर की कंप्लेन फाइल करवाऊँगा और तुम वहाँ अपने रेप की। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। नायरा के ऐसा कहते ही अमन ने उसे गले लगा लिया। वो तो सन्न रह गई। तुम कर सकती हो नायरा, मुझे तुम पर भरोसा है। जो लड़की दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकती है, वो खुद को भी बचा सकती है। वैसे भी जैन को उसके किए की सज़ा मिलना ज़रूरी है। वो नायरा से दूर हुआ और उसके सामने हाथ पकड़कर बोला, तुमने ही कहा था ना कि ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन ज़िंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। मेरा हाथ थाम लो और अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को ख़त्म कर दो नायरा। बताओ, थामोगी मेरा हाथ? नायरा ने 2 पल सोचा और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि इस बार किसी तरह हिम्मत कर उसने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अमन ने मुस्कुराते हुए कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और वहाँ से निकल गया। वो आगे था और नायरा उसके पीछे चल रही थी, पर जैसे ही वो उस गली से बाहर निकला, सामने से एक बड़ी सी लोहे का रोड सीधा उसके सिर से आकर टकरा गई। इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि नायरा सहम गई। अगले ही पल अमन के सिर से पानी की तरह खून बहने लगा और अमन का हाथ उसके हाथ से छूट गया। उसकी एक दर्द भरी आह वहाँ गूंज उठी और उसकी ऐसी हालत देखकर नायरा की सांस ही रुक गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।